हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का वर्कशीट 5 यूजिंग ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमेरल्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 5 है, इसमें आपको यूजिंग ब्रैकेट्स एंड रोमन न्यूमेरल्स निकालना है, यानी कि ब्रैकेट्स का यूज़ करना है इसमें और न्यूमेरल्स भी निकालना है। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और इसका एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 नंबर में लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ पे देखिए आपको सोचना है, उसके बाद ही बनाना है। द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 4, तो देखिए 9 एंड 4 दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस कर देंगे 4, 9 माइनस 4, ठीक है। और इसके अंदर हम ब्रैकेट डालेंगे और इसे क्या कहा गया है? बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। उसके बाद मल्टीप्लाइड बोला गया है तो मल्टीप्लाई का हम साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद है द सम ऑफ, सम मीन्स प्लस करना, एडिशन। द सम ऑफ 13 एंड 2, तो 13 एंड 2, 13 प्लस 2 करेंगे सम और ब्रैकेट डालेंगे यहाँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे डिवाइडेड का साइन है तो डिवाइड का हम साइन देंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स द सम ऑफ 6 एंड 7। अब यहाँ पे देखिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। अब 22 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 टाइम्स, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 टाइम्स द सम ऑफ 6 एंड 7। द सम ऑफ क्या करना है? सम करना है 6 प्लस 7, 6 और 7, और हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। 35 को डिवाइड करना है 2 टाइम्स, तो 35 डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 4 एंड 6। अब यहाँ पे डिफरेंस करना है 4 एंड 6 का, तो 4 माइनस 6 कर देंगे और इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। द सम ऑफ 17 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 6 एंड 5। अब लिखना है यहाँ पे द सम ऑफ 17 एंड 9, 17 और 9 का सम करना है, तो यहाँ पे सम करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे पहले, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। डिफरेंस ऑफ 6 एंड 5, तो 6 और माइनस 5 कर देंगे, डिफरेंस करना है तो, और इसमें हम ब्रैकेट डाल देंगे। बस इसी तरह से बनाना है। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 9 प्लस 2 का सम बोला है तो यहाँ पे सम लिखेंगे, ठीक है। 9 प्लस 2 करेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। डिवाइड करना है तो 18 माइनस 6 करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम इसे 4 से। 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द 45 को हम डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2, 3 एंड 2 सम करेंगे और इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है गिव 2 डिफरेंट सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 डिफरेंट सिचुएशन में निकालना है। नीचे जो दिया गया है ना, इसमें आपको 2 डिफरेंट सिचुएशन निकालना है इसका, और इसमें ब्रैकेट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 7 प्लस 8 और ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 3 से किया गया है, तो इसे हम 2 डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से लिख सकते हैं? तो 7 मल्टी 3 कर देंगे, प्लस हम यहाँ पे दे देंगे, और 8 7 को 3 से पहले हम मल्टी करेंगे और ब्रैकेट डालेंगे, फिर 8 को हम 3 से मल्टी करेंगे, ठीक है, और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा,
ठीक है। दूसरे सेकंड सच सिचुएशन इज क्या हो जाएगा, इसका 10 + 5 और मल्टी कर देंगे 3 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि दिया गया है 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, 15 को हम चाहे तो 13 + 2 भी लिख सकते हैं, 10 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 14 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 10 आप 20 और -5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि आप यहाँ पे तोड़ेंगे इसे, तो आप इस तरह से 10 + 5 भी लिख सकते हैं और मल्टी कर देंगे 3 से। ये हो गया आपका दूसरा सिचुएशन। अब यहाँ पे सेकंड नंबर है कि 4 17 - 15 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई है 4 से। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, वन सच सिचुएशन इज क्या है, 17 × 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट डालेंगे, और उसके बाद 15 × 4, फिर हम ब्रैकेट डालेंगे, और इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। सेकेंड सच सिचुएशन इज, अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन में क्या है, तो यहाँ पर हम 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे हम 60, ठीक है। तो 60 कैसे हो गया, 17 × 4 कर दिए और यहाँ पे 60 हो गया, 15 4 जो कितना होता है 60, ठीक है, 60 हुआ। और यहाँ पे जो माइनस का साइन है यहाँ पे बीच में माइनस का साइन दे देंगे। थर्ड नंबर में है 4 2 + 4 ब्रैकेट है, 8 - 3 ब्रैकेट है। इसे कैसे लिखेंगे, तो वन सच सिचुएशन इज 6 × 6 कैसे हुआ, 4 + 2 ऐड किए तो 6 हुआ। 6 को मल्टी करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ मल्टी का होगा, और 8 - 3 यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे। और सेकंड सच सिचुएशन इज क्या होगा, 2 + 4, ये जो 2 + 4 है इसे हम इस तरह से उतार देंगे और मल्टी कर देंगे हम इसे 5 से, ठीक है। अब 5 कैसे हुआ, तो 8 में हम अगर -3 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर में कि राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन 4। अब यहाँ पे जैसे आपने 2 डिफरेंट सिचुएशन बनाया, ठीक है, उसी तरह से आपको 3 डिफरेंट सिचुएशन में बनाना है। तो यहाँ पे आपको 5 + 8 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई 6 से। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 3 डिफरेंट सिचुएशन में, तो 5 × 6 कर देंगे प्लस 8 × 6, ठीक है। पहले 5 को 6 से मल्टी करेंगे, 8 को 6 से मल्टी करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में 10 + 3, तो उसी तरह से 8 5 कितना होगा 15, तो 15 को हम किस तरह से 8 + 5 हो गया आपका 13, ठीक है। अब हम 13 को हम डिफरेंट सिचुएशन में लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, 10 + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 + 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये हो गया। और थर्ड सिचुएशन है तो 6 यहाँ पे 5 × 6 कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ब्रैकेट कर देंगे अंदर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का देंगे साइन, और 8 6 × 48, ठीक है, 48 लिखेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, ठीक है, राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। अब इसी तरह से आपने जैसे 3 सिचुएशन में बनाया उसी तरह से 5 सिचुएशन में बनाना है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7 × 8 - 3 और ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो 7 × 8 कर देंगे, 7 × 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हम माइनस का निशान देंगे। उसके बाद 10 - 5 करेंगे, ×7 करेंगे, ठीक है। और 10 - 5 करेंगे, ये दोनों को हम 8 - 3 है, तो यहाँ पे हम 10 - 5 करेंगे और उसके बाद हम ×7 करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8 × 7 तो -21, इस तरह से भी लिख सकते हैं,
उसके बाद आपका बी नंबर है, तो 7 + 2 है और 10 - 3 है, तो 7 + 2 9 और 10 - 3 ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 7 + 2 और 7 इस तरह से भी लिख सकते हैं। 70 - 21 + 20 - 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप अपने से भी कोशिश कीजिएगा कि आप इसे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ब्रैकेट सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, तो किस तरह से आप ब्रैकेट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 205 से, तो ये इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1230 होता है। ठीक है, सेकंड में है 105 मल्टीप्लाई 109 से, तो ये होता है आपका 11,445। 156 मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, तो 17,472 होगा। 98 मल्टीप्लाई 94 से, तो 9,212 होगा। 264 मल्टीप्लाई करेंगे 176 से, तो 46,464। उसके बाद है 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 9900 यानी कि 9900। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर दिया हुआ है इधर, और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल है, और इधर रोमन न्यूमेरल है। ठीक है, रोमन में हम लोग जानते हैं कि 1 हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 2 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 3 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 4 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 5 को इस तरह से लिखते हैं, फिर इसी तरह 6 को इस तरह से लिखते हैं, और 7 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 8 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 9 को इस तरह से लिखते हैं, 10 को इस तरह से लिखते हैं। 10 तक तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, उससे आगे हम लोग फिर इसी का यूज़ करके लिखते हैं, और भी अलग अलग यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से दिया हुआ है कि अगर हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल है 165, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में, तो CLXB इस तरह से लिखेंगे। सेकंड में है 697, तो DCXCBII इस तरह से। 54 को LIV। ठीक है, 91 को XCI, 173 को CLXXIII, 449 को CDXLIX, 861 को DCCCLXI इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाइल राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, द सिंबल I कैन बी subtracted from V and X only. The symbols VLD cannot be repeated. The symbol C can be subtracted from D and M. No numeral can be repeated more than 3 times. When a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol. When a symbol of a smaller value is placed between 2 larger numerals, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it. ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। आपका वर्कशीट 4 कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर बताऊंगी। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।